ईरानी सदर कल कराची और लाहौर का दौरा करेंगे। कराची में मंगल के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी। शहर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई। एक रोज के लिए तमाम मुसाफिर ट्रेनें ड्रिग रोड और लांडी रेलवे स्टेशन पर 2-2 मिनट स्टॉप करेंगी। लाहौर में भी आम तातील होगी। तालीमी इदारों में इम्तिहानात मुलतवी। गुलशन इकबाल कराची में शादी हॉल के बाहर धमाका। जोरदार धमाका नाले में गैस लीकेज के बायस हुआ। धमाके के वक्त हॉल में तकरीब जारी थी। हादसे में 5 अफराद जख्मी हुए। कार और मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचा। धमाके की जगह बुरी तरह मुतासिर हुई। मजबूर ना करें कि हम फिर वो इकदाम करें कि जो इकदाम अगर हमने उठा लिए तो इतने सुकून से फिर हुकूमत आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो बगैर मैंडेट के बैठे हुए हैं। मेरे सूबे के ऊपर अभी तक मुझे चीज सेट नहीं मिल रहा, तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ इस चीज को। लेकिन अगर 18वीं तरमीम पे मैं उतर आया, फिर जब वो इख्तियार इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो फिर मुझे तो जरूरत ही नहीं है। मेरे पास एक लेटर मैंने लिखना है। स्पेन में बैठ के मुनसलाई को धांधली नजर आ रही है। सड़ता हुआ अडियाला जेल में अपना बाप नजर नहीं आ रहा। घोड़े और गधे जो है वो शेर के सामने नहीं टिकते। शेर शेर होता है। रोना पार्टी, उनके मुकद्दर में रोना लिखा है। अब उनको अगर लगता है कि जूते पे 804 लिख के जो है वो इनकलाब ले आएंगे, तो भाई शौक से ले आओ। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने तहरीक इंसाफ को नया नाम दे दिया। घोड़े और गधे शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। बानी PTI NRO मांग रहे हैं। अज़मा बुखारी की लाहौर में गुफ्तगू। बुशरा बीबी पर भी तंज। वो हापिक दिया जी, हापिक दिया और 3 कतरे डाल के दिए। मतलब बड़ा पागल था, जिसने सरेआम बुशरा बीबी के मौक्कल के सामने 3 कतरे डाले थे। और उसके उस 3 कतरों के ऊपर, जिसका अब मेडिकल बोर्ड जो है बाकायदा पूरे तमाम टेस्ट के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट दे दी है कि मोहतरमा को जो है वो गैस्ट्रो की शिकायत थी सिर्फ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के बानी PTI पर वार। PTI को सोशल मीडिया की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कहा PTI जिस पर चाहे ट्रोलिंग करती है। उन्होंने सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की जाती जिंदगी पर हमले किए। बानी PTI जेल में बैठकर पॉलिसी दे रहा है, टिकट बांट रहा है, मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है। शहबाज शरीफ हुकूमत का बड़ा फैसला। अली अमीन, गंडापुर, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, परवेज खटक, आजम स्वाति, असद उमर अयूब और फवाद चौधरी समेत कई रहनुमाओं के नाम ECL से आउट। मौजूदा काबीना ने मंजूरी दे दी। कौन होगा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? नया तनाजा खड़ा हो गया। हुकूमत का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन असेंबली शेर अफजल मरवत को PSC सरबराह बनाने से इनकार। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को आगाह कर दिया। ओहदा JUI को देने के ऑप्शन पर गौर। फारूक सत्तार की कुर्सी भी हिलने लगी। NA 244 से PTI उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर ने MKM रहनुमा की कामयाबी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दी। नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की अपील। फरीकैन से 7 मई को जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास कल दिन 2:30 बजे बुलाया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ तलब कर ली गई। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। साइफर की कॉपी नहीं की जा सकती। साइफर मिलने के बाद दोनों तरफ से ज़ाया कर दिया जाता है। FIA प्रोसिक्यूटर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, जब तक डिकोड करने का तरीका किसी के पास नहीं जाता तब तक कोई डिकोड नहीं कर सकता। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, आज भी सॉफ्ट कॉपी वजारत खारजा में मौजूद होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ट्रायल में प्रोसीजरल तरीक़ेकार की पैरवी नहीं की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, आज जो दस्तावेजात हमें दिए गए, अगर स्टाफ से गुम हो जाता है तो हमारे खिलाफ FIR हो जाएगी। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। विफाकी काबीना ने सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी के सीक्रेट सर्विसेज फंड्स को ऑडिट से इस्तिस्ना की मंजूरी दे दी। ऑडिटर जनरल रवा माली साल के लिए सीक्रेट फंड्स का ऑडिट नहीं करेंगे। आलमी प्रैक्टिस के मुताबिक सीक्रेट सर्विस फंड्स को ऑडिट से इस्तिस्ना दिया जाता है। काबीना डिवीजन ने इंटेलिजेंस ब्यूरो का रवा माली साल का इंतजामी ऑडिट मुकम्मल कर लिया।